नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में दोस्तों हम चर्चा करेंगे रिट 2022 लेवल 2 के लिए एसएसटी की शिक्षण विधियों के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है। ऑप्शन है ग्लोब, मानचित्र, रेखाचित्र, चार्ट। तो दोस्तों पृथ्वी की आकृति को समझाने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन जो है वो कौन सा है? ग्लोब है। ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ओएचपी, लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन, डिक्टाफोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाने वाला भाषा शिक्षण में कौन सा साधन है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, ग्रामोफोन। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है। ऑप्शन है व्याख्या करना, रचना करना, परिभाषित करना, विश्लेषण करना। तो दोस्तों ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, परिभाषित करना। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ। ऑप्शन है 2007-8, 2010-11, 2015-16, 2004-5। तो राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ जो है 2004-5 में हुआ था। ऑप्शन चौथा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया। ऑप्शन है दीक्षा, निकार, दिशा, परख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, परख। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र है। ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, ज्ञात से ज्ञात की ओर। तो आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र है ऑप्शन नंबर चौथा, ज्ञात से ज्ञात की ओर। इसका राइट आंसर होगा। और आगमन विधि का एक और होता है सूत्र, वो है उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, नियम की ओर। अगला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है। ऑप्शन व्यापकता का अभाव, विश्वसनीयता का अभाव, अभिव्यक्ति का अभाव, और एक है वैधता का अभाव। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष जो होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, अभिव्यक्ति का अभाव इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है। ऑप्शन है विभेदकारिता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता। तो दोस्तों परीक्षा में जो शुद्धता रहती है वो वैधता की वजह से होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन है आगमन विधि उपयुक्त है सूत्र स्थापना के लिए, सूत्र द्वारा समस्या हल करने के लिए, समस्या का हल खोजने के लिए, समस्या का हल समझने के लिए। तो दोस्तों आगमन विधि है वो सूत्र स्थापना के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन पहला राइट होगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नता पर बल देना, कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला में शिक्षा देना, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया था और ये इनकी बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत भी था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। और अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य और दृश्य साधन बताना है दोस्तों। तो कौन सा है? रेडियो, अभिनय, श्यामपट्ट, पोस्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अभिनय। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए है। ऑप्शन है साध्य नहीं वरन साधन है, पुस्तकें शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए साध्य हैं, अध्यापन हेतु साध्य व साधन है, साधन कम साध्य अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, साध्य नहीं बल्कि क्या है? साधन है। और अगला क्वेश्चन है खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विधि वृद्धि और विकास का सिद्धांत, शिक्षा का समाजशास्त्रीय सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम। तो शिक्षण की खेलकूद विधि जो है वो वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है अध्यापन शैली पर, विषय वस्तु पर, भाषा पर, या सामाजिक आर्थिक स्तर पर। तो शिक्षण का अधिगम मनोवैज्ञानिक आधार है वो किस पर मतलब निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, अध्यापन शैली पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कि उपचारात्मक शिक्षण की किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है तेज गति से सीखने वालों के लिए, धीमी गति से सीखने वालों के लिए, प्रतिभाशाली बालक के लिए, रचनात्मकता से सीखने वालों के लिए। तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण है वो धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए प्रयुक्त होता है।